सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे महाभारत कक्षा में। काफी एक लंबे अंतराल के बाद हमारी कक्षा पुनः आरंभ हुई है। कारण आप सबको पता ही है। तो इसके पूर्व जब हमने लगभग 2 महीने पहले कक्षा जहां पर रोक दी थी, उस समय हम जो है कर्ण पर्व में प्रवेश कर चुके थे और कर्ण पर्व के जो प्रारंभिक अध्याय हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। जहां तक मुझे स्मरण है और मेरी इसमें जो सेव है वो है हमारा 22 अध्याय तक हमने पढ़ लिया था, जहां पर अब जो क्षमा करें, नाम विस्मृत हो रहा है मुझे, संजय जी। संजय जी जो हैं वो राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कर्ण का वध जो है हो चुका है। और धृतराष्ट्र के पूछने पर कि कर्ण का वध किस प्रकार हुआ, वो तो इतना बड़ा सेनापति था, मुझे सविस्तार पूर्वक कहो। तो कर्ण के सेनापति बनने के बाद जो युद्ध होता है उसका वर्णन वो करते हैं। तो हमने 22 अध्याय तक पढ़ लिया था। 23वें अध्याय से हम आरंभ करेंगे। 23वां अध्याय, सहदेव के द्वारा दुशासन की पराजय। संजय उवाच सहदेवं तथा क्रुद्धं दहन्तं तव वाहिनीं दुशासनो महाराज भ्राता भ्रातरमभ्युतात्। तौ समेतौ महायुद्धे दृष्ट्वा तत्र महारथा सिंहनारद वांश कुर्वांस साम्याश्च दुदुहुश्चः। तो भारत क्रुद्धेन तव पुत्रेण धन्विना पांडुपुत्रस्त्रिभिः बाणैः वक्षस्विहतो बलि। संजय कहते हैं, महाराज सहदेव क्रोध में भरकर आपकी विशाल सेना को दग्ध करने लगे। उस समय भाई दुशासन ने अपने उस भ्राता का सामना किया। उस महायुद्ध में उन दोनों भाइयों को एकत्र हुआ देख वहां खड़े हुए महारथी योद्धा सिंहनाद करने लगे और वस्त्र हिलाने लगे। अब वस्त्र हिलाना एक प्रकार का उस समय का युद्ध का जो है संकेत हो सकता है ना, जैसे कि वो कोलाहल करते थे इत्यादि। भारत, उस समय कुपित हुए आपके धनुर्धर पुत्र ने अपने 3 बाणों द्वारा बलवान पांडुपुत्र सहदेव की छाती में गहरा आघात किया। राजन, तब सहदेव ने आपके पुत्र को एक नाराज से घायल करके पुनः 70 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात उनके सारथी को भी 3 बाण मारे। राजन, उस महासमर में दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उनकी दोनों भुजाओं और छाती में 73 बाण मारे। तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर उस महासमर में तलवार उठा ली और उसे घुमाकर तुरंत ही आपके पुत्र के रथ की ओर फेंका। उनकी वह लंबी तलवार दुशासन के धनुष बाण और प्रत्यंचा को काटकर आकाश से भ्रष्ट हुए सर्प की भांति वहां पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर प्रतापी सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर एक विनाशकारी बाण का प्रहार किया। यमदंड के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को आते देख कुरुवंशी दुशासन ने तीखी धार वाले खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात दुशासन ने युद्ध स्थल में तुरंत ही तीखी तलवार घुमाकर सहदेव पर दे मारी। फिर उस पराक्रमी वीर ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाण का संधान किया। सहदेव ने हंसते हुए से सहसा अपनी ओर आती हुई उस तलवार को तीखे बाणों से समरभूमि में गिरा दिया। भारत, इतने में ही आपके पुत्र ने उस महासमर में सहदेव पर तुरंत ही 64 बाण चलाए। राजन, सहदेव ने रणभूमि में वेग से आते हुए उन बहुसंख्यक बाणों में से प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर काट कर गिराया। इस प्रकार आपके पुत्र के चलाए हुए उन महाबाणों का निवारण करके युद्ध स्थल में सहदेव ने उसके ऊपर भी बहुत से बाण छोड़े। आपके पुत्र ने भी सहदेव के उन बाणों में से प्रत्येक को 3-3 बाणों से काटकर पृथ्वी को विदीर्ण सी करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। राजन, इसके बाद दुशासन ने रणभूमि में पांडु कुमार सहदेव को घायल करके उन माद्री कुमार के सारथी को भी 9 बाण मारे। इससे कुपित होकर प्रतापी सहदेव ने अपने धनुष पर मृत्यु, काल और यमराज के समान भयंकर बाण रखा। फिर उस धनुष को बलपूर्वक खींचकर आपके पुत्र पर वह बाण छोड़ दिया। राजन, वह बाण दुशासन को तथा उसके विशाल कवच को भी वेग पूर्वक विदीर्ण करके बामी में घुसने वाले सर्प के समान धरती में समा गया। महाराज, इससे आपका महारथी पुत्र मूर्छित हो गया। उसे मूर्छित देख उसका सारथी तीखे बाणों की मार खाकर अत्यंत भयभीत हो
तुरंत ही रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। कुरुवंशी दुशासन को रणभूमि में पराजित करके पांडुपुत्र सहदेव ने दुर्योधन की सेना को वहां उपस्थित देख उसे सब ओर से मथ डाला। भरतवंशी नरेश, जैसे मनुष्य रोष में आकर चींटियों के दल को मसल डालता है, उसी प्रकार सहदेव ने उस कौरव सेना को धूल में मिला दिया। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय नकुल और कर्ण का घोर युद्ध तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और पांचाल सेना का संहार। संजयोवाच नकुलम रभ संयुद्धे द्रावयन्तम बरूथिनीं कर्णो वै कर्तनो राजन् वारयामास वै रुषा नकुलस्तुतः कर्णं प्रसन्नदमब्रवीत् चिरस्यवत दृष्टोऽहं दैवतैः सौम्य चक्षुषा पश्चिमात् त्वं रणे पाप चक्षुर्विषयमागतम् त्वं हि मूलम अनर्थानां वैरस्य कलहस्यः। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में कौरव सेना को खदेड़ते हुए वेगशाली वीर नकुल को वही कर्तन कर्ण ने रोष पूर्वक रोका। तब नकुल ने कर्ण से हंसे हुए इस प्रकार कहा, आज दीर्घकाल के पश्चात देवताओं ने मुझे सौम्य दृष्टि से देखा है, यह बड़े हर्ष की बात है। पापी कर्ण, मैं रणभूमि में तेरी आंखों के सामने आ गया हूँ, तू अच्छी तरह मुझे देख ले। तू ही इन सारे अनर्थों की तथा बैर एवं कलह की जड़ है। तेरे ही दोष से कौरव आपस में लड़ भिड़कर क्षीण हो गए। आज मैं तुझे रणभूमि में मारकर कृतकृत्य एवं निश्चिंत हो जाऊंगा। नकुल के ऐसा कहने पर सूत नंदन कर्ण ने उससे कहा, वीर, तुम एक राजपुत्र के विशेषतः धनुर्धर योद्धा के योग्य कार्य करते हुए मुझ पर प्रहार करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। सूर, पहले रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके फिर उसके विषय में तुम्हें बढ़ बढ़कर बातें बनानी चाहिए। तात, सूरवीर सम्रांगण में बातें न बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं। तुम पूरी शक्ति लगाकर मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार नकुल पर तुरंत ही प्रहार किया। उन्हें युद्ध स्थल में 73 बाणों से बीन डाला। सूतपुत्र के द्वारा घायल होने पर नकुल ने उसे भी विषधर सर्पों के समान 80 बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। तब महाधनुर्धर कर्ण ने शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों से नकुल के धनुष को काटकर उन्हें 30 बाणों से पीड़ित कर दिया। जैसे विषधर नाग धरती फोड़कर जल पी लेते हैं, उसी प्रकार बाणों ने नकुल का कवच छिन्न भिन्न करके युद्ध स्थल में उनका रक्त पी लिया। तत्पश्चात नकुल ने सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 70 तथा उसके सारथी को 3 बाणों से घायल कर दिया। महाराज, इसके बाद शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने कुपित होकर एक अत्यंत तीखे क्षुरप्र से कर्ण का धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर संपूर्ण लोगों के विख्यात महारथी कर्ण को वीर नकुल ने हंसते हंसते 300 बाण मारे। मान्यवर, पांडुपुत्र नकुल के द्वारा कर्ण को इस प्रकार पीड़ित हुआ देख देवताओं सहित संपूर्ण रथियों को महान आश्चर्य हुआ। तब वही कर्तन कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। वहां धसे हुए उन बाणों से माद्री कुमार नकुल उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे संपूर्ण जगत में प्रभाव बिखेरने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं। माननीय नरेश, तदनंतर नकुल ने कर्ण को 7 बाणों से घायल करके उसके धनुष का एक कोना पुनः काट डाला। तब कर्ण ने सम्रांगण में दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर नकुल के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सहसा आच्छादित हुए महारथी नकुल ने तुरंत ही उसके बाणों को अपने बाणों द्वारा ही काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में बाणों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई देने लगा, मानो वहां जुगनुओं के समूह उड़ रहे हों। प्रजानाथ, उस समय धनुष से छूटे हुए 100 बाणों द्वारा आच्छादित हुआ आकाश पतंगों के समूह से भरा हुआ सा प्रतीत होता था। बारंबार गिरते हुए वे स्वर्ण भूषित बाण श्रेणीबद्ध होकर ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो बहुत से क्रौंच पक्षी एक पंक्ति में होकर उड़ रहे हों। बाणों के जाल से आकाश और सूर्य के ढक जाने पर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय पृथ्वी पर नहीं गिरती थी। बाणों के समूह से वहां सबोर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वे दोनों महामनस्वी वीर नकुल और कर्ण प्रलय काल में उदित हुए 2 सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। यहाँ पे सूर्यों लिखा है, बल्कि सूर्यों होना था। 2 सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजेंद्र, कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर सोमक योद्धा वेदना से कराह उठे और अत्यंत पीड़ित हो इधर उधर छिपने लगे। राजन, नकुल के बाणों से मारी जाती हुई आपकी सेना भी हवा से उड़ाए हुए बादलों के समान संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई। उन दोनों के दिव्य महाबाणों द्वारा आहत होती हुई दोनों सेनाएं उस समय उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हटकर खड़ी हो गईं और दर्शक बनकर तमाशा देखने लगी। कर्ण और नकुल के बाणों द्वारा जब सब लोग वहां से दूर हटा दिए गए, तब वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों की वर्षा से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे।
युद्ध के मुहाने पर वे दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से सहसा बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। नकुल के बाणों में कंक और मयूर के पंख लगे हुए थे। वे उनके धनुष से छूटकर सूत पुत्रों को आच्छादित करके जिस प्रकार आकाश में स्थित होते थे, उसी प्रकार उस महासमर में सूतपुत्र के चलाए हुए बाण पांडु कुमार नकुल को आच्छादित करके आकाश में छा जाते थे। राजन, जैसे मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीरों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी। तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडुपुत्र नकुल को ढक दिया। महाराज, सूत पुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छन्न कर दिए जाने पर भी बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल ने अपने मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। मान्यवर, तत्पश्चात सूत पुत्र ने बड़े जोर से हंसकर पुनः सम्रांगण में बाणों के जाल बिछा दिए। उसने सैकड़ों और हजारों बाण चलाए। उस महामनस्वी वीर के गिरते हुए उत्तम बाणों से घिर जाने के कारण वहां सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया। ठीक उसी तरह जैसे बादलों की घोर घटा घिराने पर सब ओर अंधेरा छा जाता है। महाराज, तदनंतर हंसते हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काटकर उनके सारथी को रथ की बैठक से मार गिराया। फिर चार रथी के बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया और पताका, चक्र रक्षकों, गदा तथा खड्गों भी छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही 100 चंद्राकार चिन्हों से शोभित उसकी ढाल तथा अन्य सब उपकरणों को भी उसने नष्ट कर दिया। घोड़े, रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिघ लिए खड़े हो गए। उनके उठे हुए इस महाभयंकर परिघ को सूतपुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्य को सिद्ध करने वाले बाणों द्वारा काट डाला। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से हीन देखकर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा और भी घायल कर दिया, परंतु उन्हें घातक पीड़ा नहीं दी। अत्यंत बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा सम्रांगण में आहत हो सहसा नकुल भाग चले। तो उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। भारत, राधा पुत्र कर्ण ने बारंबार हंसते हुए उनका पीछा करके उनके गले में प्रत्यंचा सहित अपना धनुष डाल दिया। कंठ में पड़े हुए उस महाधनुष से युक्त नकुल ऐसी शोभा लगे मानो आकाश में चंद्रमा पर घेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से शोभित हो रहा हो। उस समय कर्ण ने नकुल से कहा, पांडु कुमार, तुमने व्यर्थ ही बढ़ चढ़कर बातें बनाई थी। इस समय बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसी ही बातें करो तो सही। बलवान कौरव योद्धाओं के साथ आज से युद्ध न करना, तात जो तुम्हारे समान हो उन्हीं के साथ युद्ध करना। माद्री कुमार, लज्जित न हो, इच्छा हो तो घर चले जाओ अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं भाग जाओ। महाराज, ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। राजन, यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आप पहुंचे थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उन्हें नहीं मारा, जीवित छोड़ दिया। नरेश्वर, धनुर्धर सूतपुत्र के द्वारा छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाते हुए से वहां से युधिष्ठिर के रथ के पास चले गए। सूतपुत्र के द्वारा सताए हुए नकुल दुख से संतप्त हो घड़े में बंद किए हुए सर्प के समान दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर चढ़े। इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़ों और ऊंची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया। कौरव सेनापति कर्ण को पांचाल रथियों की ओर जाते देख पांडव सैनिकों में महान कोलाहल मच गया। महाराज, दोपहर होते होते शक्तिशाली सूतनंदन कर्ण ने चक्र के समान चारों ओर विचरण करते हुए वहां पांडव सैनिकों का महान संहार मचा दिया। माननीय नरेश, उस समय हम लोगों ने कितने ही रथियों को ऐसी अवस्था में देखा कि उनके रथ के पहिए टूट गए हैं, ध्वजा पताकाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, घोड़े और सारथी मारे गए हैं, उन रथों के धुरे भी खंडित हो गए हैं। उस अवस्था में समूह के समूह पांचाल महारथी हमें भागते दिखाई दिए। बहुत से मत वाले हाथी वहां बड़ी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काट रहे थे, मानो किसी बड़े भारी जंगल में दावानल से उसके सारे अंग झुलस गए हों। कितने ही हाथियों के कुंभस्थल फट गए और बहुत से खून से भीग गए थे। कितनों की सूंडें कट गई थी, कितनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे, बहुत सौ की पूंछें कट गईं और कितने ही हाथी महामना कर्ण की मार खाकर खंडित हुए मेघों के समान पृथ्वी पर गिर गए थे। दूसरे बहुत से गजराज कर्ण के नाराजों, सरों और तोमरों से संत्रस्त हो जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कर्ण के सम्मुख चले जाते थे। अन्य बहुत से बड़े बड़े हाथी झरने बहाने वाले पर्वतों के समान अपने अंगों से
रक्त की धारा बहाते और आर्तनाद करते दिखाई देते थे। कितने ही घोड़ों के उनकी छाती को छिपाने वाले कवच कटकर गिर गए थे, बालाबंद छिन्न भिन्न हो गए थे, सोने चांदी और कांस्य के आभूषण नष्ट हो गए थे, दूसरे साजबाज भी चौपट हो गए थे, उनके मुखों में लगाम भी निकल गए थे, चवन झूल और तरकस धराशायी हो गए थे, तथा संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले उनके सूरवीर भी मारे जा चुके थे। ऐसी दशा में रणभूमि में भ्रांत होकर भटकते हुए बहुत से उत्तम घोड़ों को हमने देखा। भारत कवच और पगड़ी धारण किए कितने ही घुड़सवारों को हमने प्रास खड्ग और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों सहित, क्षमा करें, अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर मारा गया देखा। कितने ही कर्ण के बाणों की मार खाते हुए थरथर कांप रहे थे, और बहुत से अपने शरीर के विभिन्न अवयवों से रहित हो यत्र तत्र मरे पड़े थे, यानी उनके शरीर के जो अंग थे वो छिन्न भिन्न होकर यहाँ वहां पड़े थे। एक साली घोड़ों से जुते हुए कितने ही स्वर्ण भूषित रथ सारथी और रथियों के मारे जाने से वेग पूर्वक दौड़ते हुए दिखाई देते थे भरत नंदन। कितने ही रथों के धुरे और कुबर टूट गए थे, पहिए टूक टूक हो गए थे, पताका और ध्वज भी खंडित हो गए थे, तथा ईसा दंड और बंधुरों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्रजानाथ सूत पुत्र के तीखे बाणों से हताहत होकर बहुतेरे रथी वहां इधर उधर भागते देखे गए। कितने ही रथी शस्त्रहीन होकर तथा दूसरे बहुत से सशस्त्र रहकर ही मारे गए थे। नक्षत्र समूहों के चिन्ह वाले कवचों से आच्छादित, उत्तम घंटों से शोभित तथा अनेक रंग की विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हाथियों को हमने चारों ओर भागते देखा था। हमने यह भी देखा कि कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा योद्धाओं के मस्तक, भुजाएं और जांघें कट कट कर चारों ओर गिर रही हैं। कर्ण बाणों से आहत हो तीखे बाणों से युद्ध करते हुए योद्धाओं में वहां अत्यंत भयंकर और महान संग्राम मच गया था। सम्रांगण में सृंजयों पर कर्ण की बाणों की मार मार पड़ रही थी, तो भी पतंगे जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण के ही सम्मुख बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण प्रलय काल के प्रचंड अग्नि के समान जहां तहां पांडव सेनाओं को दग्ध कर रहा था। उस समय क्षत्रिय लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते थे। पांचालों के जो वीर महारथी मरने से बच गए थे, उन्हें भागते देख तेजस्वी वीर कर्ण पीछे से उन पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उन योद्धाओं के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे, जैसे मध्याह्न काल का सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपनी किरणों द्वारा तपाता है। इसी प्रकार महाबली सूतपुत्र अपने बाणों से उन शत्रु सैनिकों को संतप्त करने लगा। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय युत्सु और उलूक का युद्ध, युत्सु का पलायन, शतानीक और धृतराष्ट्र पुत्र श्रुतकर्मा का और सुतसोम का और शकुनी का घोर युद्ध तथा शकुनी द्वारा पांडव सेना का विनाश। संजयोवाच युत्सुम तव पुत्रस्य द्रावयन्तं बलं महत् उलूको न्यपतत्तूर्णं तिष्ठेति चाब्रवीत्। युतश्च ततो राजन् शतधारेण पत्रिणा उलूकं ताडयामास वज्रेणेन्द्रियवाचलम्। उलूकस्तु तः क्रुद्धस्तव पुत्रस्य संयुगे क्षिप्रप्रेण धनुश्चित्वा ताड़यामास कर्णिना। संजय कहते हैं, महाराज दूसरी ओर युत्सु आपके पुत्र की विशाल सेना को खदेड़ रहा था। अच्छा, ये युत्सु कौन है? ये इन्हीं का पुत्र है, धृतराष्ट्र का जो दासी से हुआ था, वो जाके पांडवों की तरफ मिल गया था। यह देख उलूक तुरंत वहां धमका और युत्सु को बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह राजन। तब युत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उलूक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युद्ध स्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र का धनुष काटकर उस पर कर्णी नामक बाण का प्रहार किया। युत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर क्रोध से आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली एवं विशाल धनुष हाथ में लिया। उसने शकुनी पुत्र उलूक को 60 बाणों से वेध दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को पीड़ित किया। तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित हो स्वर्ण भूषित 20 बाणों से युत्सु को घायल करके उसके स्वर्णमय ध्वज को भी काट डाला। राजन, ध्वज का दंड कट जाने पर युत्सु का वह विशाल कांचन ध्वज छिन्न भिन्न हो उसके सामने ही गिर पड़ा। अपने ध्वज का यह विध्वंस देखकर युत्सु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती छेद डाली। माननीय भरत भूषण, उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल्ल के द्वारा युत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युत्सु के सारथी का वह कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिर पड़ा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उलूक ने युत्सु के चारों घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। तब उस बलवान वीर के द्वारा अत्यंत घायल हो युत्सु दूसरे रथ पर आरूढ़ वहां से भाग गया। राजन, रणभूमि में युत्सु को पराजित करके उलूक तुरंत ही पांचालों और की ओर चला गया।
और उन्हें तीखे बाणों से मारने लगा। महाराज, दूसरी ओर आपके पुत्र सुतकर्मा ने बिना किसी घबराहट के आधे निवेश में ही शतानीक के रथ के घोड़ों को और सारथी को घोड़ों शतानीक के रथ को घोड़ों और सारथी से शून्य कर दिया। मान्यवर, महारथी शतानीक ने कुपित होकर अपने अश्वहीन रथ पर खड़े रहकर ही आपके पुत्र के ऊपर गदा का प्रहार किया। भारत वह गदा तुरंत ही श्रुतकर्मा के रथ घोड़ों और सारथी को भस्म करके पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई गिर पड़ी। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वे दोनों वीर रथहीन हो एक दूसरे को देखते हुए युद्ध स्थल से हट गए। आपका पुत्र श्रुतकर्मा घबरा गया। वह विवित्सु के रथ पर जा चढ़ा और शतानीक भी तुरंत ही प्रतिविंद के रथ पर चला गया। दूसरी ओर शकुनी अत्यंत कुपित हो अपने तीखे बाणों से चित्रसोम को घायल करके करके भी उसे विचलित न कर सका। ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह पर्वत को नहीं हिला सकता। चित्रसोम ने अपने पिता के अत्यंत वैरी शकुनी को देखकर उसे कई हजार बाण आच्छादित कर दिया। ये चित्रसोम, शतानीक इत्यादि सब ये पांडवों के पुत्र हैं। परंतु शकुनी ने तुरंत ही दूसरे बाणों द्वारा सुतसोम के बाणों को काट डाला। वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला, विचित्र युद्ध में कुशल और युद्ध स्थल में विजय श्री से सुशोभित होने वाला था। उसने सम्रांगण में अपने तीखे बाणों से सुतसोम के बाणों का निवारण करके अत्यंत कुपित हो 3 बाणों द्वारा सुतसोम को भी घायल कर दिया। महाराज, आपके साले ने सुतसोम के घोड़ों को तथा ध्वज और सारथी को भी अपने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। इससे सब लोग हर्ष सूचक कोलाहल करने लगे। मान्यवर, घोड़े, रथ और ध्वज के नष्ट हो जाने पर धनुर्धर सुतसोम अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष लिए से उतरकर धरती पर खड़ा हो गया और उसने शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बहुत से बाण छोड़े। उन बाणों द्वारा समर भूमि में उसने आपके साले के रथ को ढक दिया। उसके बाण समूह टिड्डी दलों के समान जान पड़ते थे। उन्हें अपने रथ के समीप देखकर भी महारथी सुबल पुत्र शकुनी के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। तो उस महायशस्वी वीर ने अपने बाण समूहों द्वारा सुतसोम के सारे बाणों को पूर्णतया मथ डाला। सुतसोम, जो वहां पैदल होकर भी रथ पर बैठे हुए शकुनी के साथ युद्ध कर रहा था, आपके इस अविश्वसनीय और अद्भुत कर्म को देखकर वहां खड़े हुए समस्त योद्धा तथा आकाश में सिद्धगण भी बहुत संतुष्ट हुए। राजन, उस समय शकुनी ने अत्यंत वेगशाली और झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा सुतसोम के धनुष, तरकस तथा अन्य सब उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। रथ तो नष्ट हो ही चुका था, तब धनुष भी कट गया। जब धनुष भी कट गया तब सुतसोम ने वैदूर्य मणि तथा नील कमल के समान श्याम रंग वाले हाथी के दांत की बनी हुई मूठ से युक्त खड्ग को ऊपर उठाकर बड़े जोर से गर्जना की। बुद्धिमान सुतसोम के उस निर्मल आकाश के समान कांति वाले खड्ग को घुमाया जाता देख शकुनी ने उसे अपने लिए कालदंड के समान माना। महाराज, सुतसोम शिक्षा और बल दोनों में संपन्न था। वह खड्ग लेकर सहसा उसके 14 मंडल यानी तो तलवार को घुमाने के जो पैंतरे हैं दिखाता हुआ रणभूमि में सबोर विचरने लगा। ये जो मंडल हैं, ये हमने पहले इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। शायद संभवतः द्रोण पर्व या भीष्म पर्व में आया था। ये उनके नाम है यहाँ पर। उसने युद्ध स्थल में भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, प्लुत, श्रुत, संपात और समुदीर्ण आदि गतियों को दिखाया। तब पराक्रमी सुबल पुत्र ने सुतसोम पर बहुत से बाण चलाए, परंतु उसने अपने उत्तम खड्ग से निकट आते ही उन सब बाणों को काट गिराया। महाराज, इससे शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुबल पुत्र शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सुतसोम पर विषधर सर्पों के समान बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु गरुड़ के तुल्य पराक्रमी सुतसोम ने अपनी शिक्षा और बल के अनुसार युद्ध में फुर्ती दिखाते हुए खड्ग से उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजन, सुतसोम जब अपनी चमकीली तलवार मंडलाकार घुमा रहा था, उसी समय शकुनी ने तीखे छुर्प से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह महान खड्ग कटकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भारत, सुंदर मूठ वाले उस खड्ग का आधा भाग सुतसोम के हाथ में ही रह गया। उसने अपने उस खड्ग को कटा हुआ जान महारथी सुतसोम ने 6 पग ऊंचे उछलकर उसके शेष भाग को ही शकुनी पर दे मारा। वह स्वर्ण हीरे से विभूषित कटा हुआ खड्ग रणभूमि में महामना शकुनी के धनुष को प्रत्यंचा सहित काट कर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सुतसोम श्रुत कीर्ति के विशाल रथ पर चढ़ गया। उधर शकुनी भी दूसरा अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर धनुष लेकर बहुत से शत्रुओं का संहार करता हुआ पांडव सेना की ओर चल दिया। प्रजानाथ, सुबल पुत्र शकुनी को समर भूमि में निर्भय से विचरते हुए देख पांडव दल में महान सिंहनाद होने लगा। महामना शकुनी ने घमंड में भरे हुए उन शस्त्र संपन्न महान सैनिकों को भगा दिया। यह हम सब ने अपनी आंखों से देखा। राजन, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने दैत्यों की सेना को कुचल दिया था,
उसी प्रकार सुबल पुत्र शकुनी पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार हमारा 25वां अध्याय समाप्त हुआ। 26वां अध्याय कृपाचार्य से दृष्टद्युम्न का भय तथा कृतवर्मा के द्वारा शिखंडी की पराजय। तो अब ये जो है लगभग पांडव सेना ही यहाँ पे लगातार पराजित हो रही है। संजय उवाच दृष्टद्युम्नं कृपो राजन् वारयामास संयुगे यथा दृष्टुं वने सिंहं सर्वो वारयद्युधि निरुद्धा पार्षतस्तेन गौतमेन बलीयसा पदात् पदं विचलितुं नासकत् तत्र भारत। गौतमस्य रथं दृष्ट्वा दृष्टद्युम्न रथं प्रति वित्रेषु सर्वभूतानि क्षयं प्राप्तं च मे निरे। संजय कहते हैं कृपाचार्य ने दृष्टद्युम्न को आक्रमण करते देख युद्ध भूमि में उसी प्रकार आगे बढ़ने से रोका जैसे वन में सरह सिंह को रोक देता है। अब ये सरह क्या है, इसका रेफरेंस हम बाद में पढ़ लेंगे। एक तरह जो है वो सिंह का ही एक दूसरा नाम भी है। भारत अत्यंत बलवान गौतम गोत्रीय कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर दृष्टद्युम्न एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका। कृपाचार्य के रथ को दृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और दृष्टद्युम्न को नष्ट हुआ ही मानने लगे। वहां सभी रथी और घुड़सवार उदास होकर कहने लगे कि निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता उदार बुद्धि महातेजस्वी नरश्रेष्ठ शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे। क्या आज कृपाचार्य से दृष्टद्युम्न कुशल पूर्वक सुरक्षित रह सकेंगे? क्या यह सारी सेना महान मुक्त हो सकती है? कहीं ऐसा न हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डालें। इनका यमराज के समान जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है, उससे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पथ पर ही चलेंगे। कृपाचार्य शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले तथा युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले हैं। वे अस्त्र वेत्ता पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं। आज इस महायुद्ध में दृष्टद्युम्न विमुख होता दिखाई देता है। महाराज, इस प्रकार वहां दृष्टद्युम्न और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों की शत्रुओं के साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी। नरेश्वर, तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने क्रोध से लंबी सांस खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए दृष्टद्युम्न के संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। सम्रांगण में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी दृष्टद्युम्न को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वे महान मोह से आच्छन्न हो गए। तब उनके सारथी ने उनसे कहा, द्रुपद नंदन, कुशल तो है ना? युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो यह मैंने नहीं देखा है। जो श्रेष्ठ कृपाचार्य ने सबोर से आपके मर्म स्थानों को लक्ष्य करके बाण चलाए थे, परंतु दैव योग से ही वे मर्मभेदी बाण आपके मर्म स्थानों में नहीं पड़े हैं। जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे, उसी प्रकार मैं आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूंगा। मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य हैं, जिनसे आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गया, यानी आपका पराक्रम उनसे हार गया। राजन, सुनकर दृष्टद्युम्न ने धीरे से कहा, सारथे, मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूट रहा है। मेरे सारे अंग कांप रहे हैं और रोमांच हो आया है। तुम युद्ध स्थल में ब्राह्मण कृपाचार्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहां अर्जुन है उसी ओर चल लो। प्रांगण में अर्जुन अथवा भीमसेन के पास पहुंचकर ही आज मैं सकुशल रह सकता हूँ, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। महाराज, तब सारथी घोड़ों को तेजी से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहां महाधनुर्धर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। मान्यवर नरेश, धृष्टद्युम्न के रथ को वहां से भागते देख कृपाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने बारंबार शंख ध्वनि की, तो जैसे इंद्र ने नमुची को डराया था उसी प्रकार उन्होंने दृष्टद्युम्न को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर सम्रांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को, जो भीष्म के लिए मृत्यु स्वरूप था, कृतवर्मा ने बारंबार मुस्कुराते हुए से रोका। हृदीकवंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उसके गले की हंसली पर 5 तीखे भल्लों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो 60 बाणों से शिखंडी को घायल एक एक से हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात द्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा से क्रोधपूर्वक कहा, अरे खड़ा रह राजेंद्र। फिर सोने की पांख वाले 90 पैने बाण उसने चलाए, परंतु वे कृतवर्मा के कवच से फिसल कर गिर गए। उन्हें व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिरा देख शिखंडी ने तीखे छुरप्र से कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। धनुष के कट जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सींग वाले बैल के समान हो गई। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं तथा छाती में 80 बाण मारे। कृतवर्मा उन बाणों से क्षत विक्षत होकर अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे घड़े के मुंह से जल गिर रहा हो, उसी प्रकार वह अपने अंगों से रक्त बमन करने लगा।
राजन, खून से लथपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भीगे हुए गेरू के पहाड़ के समान शोभा पा रहा था। तदनंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाण और प्रत्यंचा सहित दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कंधों में धसे हुए उन बाणों से शिखंडी वैसी ही शोभा पाने लगा जैसे कोई महान वृक्ष अपनी शाखा प्रशाखाओं के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो। वे दोनों महान वीर एक दूसरे को अत्यंत घायल करके खून से इस प्रकार नहा गए थे मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगाकर आए हों। उस समय एक दूसरे के सींगों से चोट खाए हुए दो साणों के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी अपने रथ के द्वारा वहां सहस्त्रों बार मंडलाकार गति से विचरते थे। महाराज, कृतवर्मा ने रणभूमि पर सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 70 बाणों से द्रुपद पुत्र शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर सम्रांगण में बड़ी उतावली के साथ एक भयंकर प्राणांतकारी बाण छोड़ा। राजन, उस बाण से आहत हो शिखंडी तत्काल मूर्छित हो गया। उसने सहसा मोहाच्छन्न होकर ध्वजदंड का सहारा ले लिया। कृतवर्मा के बाणों से संतप्त हो बारंबार लंबी सांस खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से हटाकर ले गया। प्रभो, सूरवीर द्रुपद के पराजित हो जाने पर सबोर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी। इस प्रकार हमारा 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब जो सरभ आया था उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि सरभ 8 पैरों का एक जानवर है जिसका आधा शरीर पशु का और आधा पक्षी का होता है। भगवान नृसिंह की भांति उसका शरीर भी द्विविध आकृतियों के सम्मिश्रण से बना है। वह इतना प्रबल है कि सिंह को भी मार सकता है। अच्छा, अब ये सरफ जो है इस प्रकार का पक्षी भविष्य में भविष्य बोलूं शायद उस समय कोई रहता होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 27वां अध्याय। अर्जुन द्वारा श्रुतंजय, सौश्रुति, चंद्रदेव और सत्यसेन आदि महारथियों का वध एवं संसप्तक सेना का संहार। संजय उवाच, श्वेताश्वेतोऽथ महाराज व्याधमत्तावकं बलम् यथा वायु समासाद्य तूलराशिं समन्ततः प्रत्युज्जुस्त्रगर्तास्तं शिवयः कौरवैः सह साल्वा संतप्तकाश्चैव नारायणबलं च तत् सत्यसेनश्चन्द्रदेवो मित्रदेवः सुतंजया सौश्रुतिश्चित्रसेनश्च मित्रवर्मा च भारत। संजय कहते हैं, महाराज, एक और श्वेत वाहन अर्जुन आपकी सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे थे जैसे वायु रुई के ढेर को पाकर उसे सबोर बिखेर देती है। उस समय उनका सामना करने के लिए त्रिगर्त शिवी कौरवों सहित साल्व संसप्तक गण तथा नारायणी सेना के लिए सैनिक आगे बढ़े। भरत तंदन, सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सुतंजय, सौश्रुति, चित्रसेन तथा मित्रवर्मा, इन सातों भाइयों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में कुशल महाधनुर्धर पुत्रों से घिरा हुआ त्रिगर्त राज सुतर्मा सम्रांगण में उपस्थित हुआ। वे सभी वीर युद्धस्थल में अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए जैसे जल का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है उसी प्रकार सहसा उनके सामने आ पहुंचे। परंतु जैसे गरुड़ को देखते हुए सर्प अपने प्राण खो देते हैं उसी प्रकार वे सबके सब लाखों योद्धा अर्जुन के पास पहुंचते ही काल के गाल में चले गए। जैसे पतंगे जलते रहने पर भी आग में टूट पड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में मारे जाने पर भी वे समस्त योद्धा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन को छोड़कर न भाग सके। सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सौश्रुति ने 7, संजय ने 20, सुधर्मा ने 9 बाणों से युद्ध स्थल में अर्जुन को बीन डाला। इस प्रकार रणभूमि में बहुसंख्यक योद्धाओं द्वारा घायल किए जाने पर बदले में अर्जुन ने उन सभी नरेशों को क्षत कर दिया। उन्होंने सौश्रुति को 7 बाणों से घायल करके सत्यसेन को 3 बाण मारे, सुतंजय को 20, चंद्रदेव को 8, मित्रदेव को 100, श्रुतसेन यानी अथवा चित्रसेन को 3, मित्रवर्मा को 9 तथा सुतवर्मा को 8 बाणों से घायल कर दिया। फिर सान पर चढ़ाकर तेज किए गए कई बाणों से राजा सुतंजय का वध करके सौश्रुति के शिरस्त्राण सहित सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर तुरंत ही चंद्रदेव को भी अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। महाराज, इसी प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील अन्य महारथियों में से प्रत्येक को 5-5 बाण मार कर रोक दिया। तब सत्यसेन ने अत्यंत कुपित हो रणभूमि में श्री कृष्ण को लक्ष्य करके एक विशाल तोमर का प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। स्वर्ण में दंड वाला वह लोह निर्मित तोमर महात्मा श्री कृष्ण की बाईं भुजा पर चोट करके तत्काल धरती पर गिर पड़ा। प्रजानाथ,
उस महासमर में तोमर से घायल हुए श्री कृष्ण के हाथ से चाबुक और बागडोर गिर पड़ी। श्री कृष्ण के शरीर में घाव देखकर कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। तो इनसे वे उनसे इस प्रकार बोले, प्रभो महाबाहो, आप घोड़ों को सत्यसेन के निकट पहुंचाइए। मैं आज अपने तीखे बाणों से पहले इसी को यमलोक भेज दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा चाबुक लेकर पूर्ववत घोड़ों की बागडोर संभाली और उन घोड़ों को सत्यसेन के रथ के समीप पहुंचा दिया। कुंती कुमार महारथी अर्जुन ने श्री कृष्ण को घायल हुआ देख सत्यसेन को तीखे बाणों से रोककर तेज धार वाले भल्लों से सेना के मध्य भाग में उस राजकुमार के कुंडल मंडित महान मस्तक को धड़ से काट डाला। मान्यवर, सत्यसेन को मारकर तीखे बाणों द्वारा मित्रवर्मा को एक पैने वत्स दंश से उसके सारथी को भी मारकर गिराया। तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान अर्जुन ने पुनः हजारों और सैकड़ों संसप्तक गणों को सैकड़ों बाणों से मारकर धरती पर सुला दिया। राजन, फिर महारथी धनंजय ने रजतमय पंख वाले क्षुरप्र से महामना मित्रदेव के मस्तक को काट डाला। साथ ही अत्यंत कुपित होकर अर्जुन ने सुधर्मा के गले की हंसली पर भी गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो क्रोध में भरे हुए सभी संसप्तक दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा देने लगे। उनसे पीड़ित होकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया। प्रजानाथ, फिर तो वहां हजारों बाण प्रकट होने लगे। माननीय भरतवंशी प्रजापालक नरेश, उस समय कट कट कर गिरने वाले ध्वज धनुष पताका तरकस जुए पहिए जोत बागडोर कुंवर बरूथ रथ का चर्ममय आवरण, बरूद कहते हैं रथ में जो चर्ममय आवरण होता है उसको, बाण घोड़े प्रास रिष्टि हार निष्क क्षमा करें, बाण घोड़े प्रास रिष्टि कधा परिग शक्ति तोमर पष्ट चक्र युक्त शतग्नि बाह जांग कंठ सूत्र अंगद केयूर हार निष्कवच छत्र व्यजन और मुख सहित मस्तकों का महान शब्द युद्ध स्थल में जहां तहां सब और सुनाई देने लगा। पृथ्वी पर गिरे हुए कुंडल और सुंदर नेत्रों से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक आकाश में ताराओं के समूह की भांति दिखाई देते थे। वहां मारे गए राजाओं के सुंदर हारों से शोभित उत्तम वस्त्रों से संपन्न तथा चंदन से चर्चित शरीर पृथ्वी पर पड़े देखे जाते थे। उस समय वहां मारे गए राजकुमारों तथा महाबली क्षत्रियों की लाशों से वह युद्ध स्थल गंधर्व नगर के समान भयानक जान पड़ता था। सम्रांगण में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान धराशायी हाथियों और घोड़ों के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना संभव हो गया था। अपने भल्लों से शत्रु सैनिकों तथा उनके हाथी घोड़ों के महान समुदाय को मारते गिराते हुए महामना पांडु कुमार अर्जुन के रथ के पहियों के लिए मार्ग नहीं मिलता था। उस संग्राम में रक्त की कीच मच गई थी। उसमें विचरते हुए अर्जुन के रथ के पहिए मानो भय से शिथिल होते जा रहे थे। स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है जी, एक सेकंड रुकिए, मैंने शायद शेयर नहीं किया है, जब मैं भूल ही गया। एक सेकंड। लेकिन अगर आवाज कटे तो बता देगा। आवाज आ रही? हाँ ठीक है, संभवतः आ रही होगी। हाँ ठीक है। हम यहाँ थे। मन और वायु के समान वेगशाली घोड़े भी वहां धंसते हुए पहियों के बड़े परिश्रम से खींच पाते थे। धनुर्धर पांडु कुमार की मार खाकर आपकी वह सारी सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चली, वहां क्षण भर के लिए भी न ठहर सकी। उस समय सम्रांगण में उन भव्य संसप्त गणों को परास्त करके विजयी कुंती कुमार अर्जुन धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार हमारा 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध की पराजय तथा उभय पक्ष की सेनाओं का अमर्याद भयंकर संग्राम। संजय उवाच युधिष्ठिरं महाराजो विसृजन्तं सरान् बहून् स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यगृह्णादपीतवत् तमापतन्तं सहसा तव पुत्रं महारथं धर्मराजो द्रुतं विद्ध्वा तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् सतूतं प्रतिव्याधो नभवी निस्तैः सरैः सारथिं चास्य भल्लेन भृशं क्रुद्धोऽभ्यताडयत्। संजय कहते हैं, महाराज बहुत से बाणों की वर्षा करते ही युधिष्ठिर का स्वयं राजा दुर्योधन ने एक निर्भीक वीर की भांति सामना किया। सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही घायल करके कहा, अरे खड़ा रह खड़ा रह। इससे दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युधिष्ठिर को 9 तीखे बाणों से वेध कर बदला चुकाया और उनके सारथी पर भी एक भल्ल का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 13 बाण दुर्योधन पर चलाए। महारथी युधिष्ठिर ने उनमें से 4 बाणों द्वारा दुर्योधन के
चारों घोड़ों को मारकर पांचवें से उसके सारथी का भी मस्तक धड़ से काट गिराया। फिर छठे बाण से राजा दुर्योधन के ध्वज को, सातवें से उसके धनुष को और आठवें से उसकी तलवार को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर 5 बाणों से धर्मराज ने राजा दुर्योधन को गहरी चोट पहुंचाई। उस अश्वहीन रथ से कूदकर आपका पुत्र भारी संकट में पड़ने पर भी वहां पृथ्वी पर ही खड़ा रहा, युद्ध छोड़कर भागा नहीं। उसने उसे संकट में पड़ा देख कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य आदि वीर अपने राजा की रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिर के सामने आ पहुंचे। राजन, तत्पश्चात उस समय पांडव भी युधिष्ठिर को सबोर से घेर कर उनका अनुसरण करने लगे। फिर तो दोनों दलों में भारी युद्ध छिड़ गया। भूपाल, तदनंतर उस महासमर में सहस्त्रों बाजे बजने लगे और वहां किलकिलाहट की आवाज गूंज उठी। उस युद्ध में समस्त पांचाल कौरवों के साथ भिड़ गए। पैदल पैदलों के, हाथी हाथियों के, रथी रथियों के, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, उस रणभूमि में होने वाले नाना प्रकार के अचिंतनीय शस्त्र युक्त तथा उत्तम द्वंद्व युद्ध भी देखने ही योग्य थे। वे महान वेगशाली समस्त सूरवीर सम्रांगण में एक दूसरे की वध की इच्छा से विचित्र शीघ्रता पूर्ण तथा सुंदर रीति से युद्ध करने लगे। वे वीर योद्धा के व्रत का पालन करते युद्ध स्थल में एक दूसरे को मारते थे। उन्होंने किसी भी तरह युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। दो ही घड़ी तक वह युद्ध देखने में मधुर जान पड़ा। फिर तो वहां उन्मत्त के समान मर्यादा शून्य बर्ताव होने लगा। प्रति हाथी का सामना करके झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा उसे विदीर्ण करते हुए काल के गाल में भेजने लगे। हाथी बहुत से घोड़ों को पकड़ पकड़ कर रणभूमि में इधर उधर फेंकने लगे और विदीर्ण करने लगे। उससे वहां उस समय बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत से घुड़सवार उत्तम गजराजों को चारों ओर से घेर कर उधर उधर दौड़ने और ताली पीटने लगे। इससे जब वे विशाल काय हाथी दौड़ने और भागने लगते, तब वे घुड़सवार अगल बगल से और पीछे की ओर से उन पर बाणों की चोट करते थे। राजन, कितने ही मदोन्मत्त हाथी भी बहुत से घोड़ों को खदेड़ कर उन्हें दांतों से दबाकर मार डालते थे अथवा वेग पूर्वक पैरों से कुचल डालते थे। कितने ही हाथियों ने रोष में भरकर सवारों सहित घोड़ों को अपने दांतों से विदीर्ण कर डाला तथा कुछ अत्यंत बलवान गजराजों ने उन घोड़ों को पकड़कर वेग पूर्वक दूर फेंक दिया। प्रहार का अवसर मिलने पर पैदल सैनिक भी चारों ओर से हाथियों को गहरी चोट पहुंचाते थे और वे घोर आर्तनाद करते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग जाते थे। पैदल सैनिक युद्ध स्थल में अपने आभूषण त्याग कर तुरंत उछल उछल कर बड़े वेग से भागने लगे। उस समय सहसा भागते उन पैदलों के उन विचित्र आभूषणों को अपने ऊपर प्रहार होने में निमित्त मानकर हाथियों ने सूंड से उठा लेते और फिर दांतों से दबाकर फूट डालते थे। इस प्रकार आभूषणों में उलझे हुए इन हाथियों और उनके सवारों को चारों ओर से घेर कर महान वेगशाली था बलोन्मत्त पैदल योद्धा मार डालते थे। कितने ही पैदल सैनिक उस मार्ग में सुशिक्षित हाथियों की सूंडों से आकाश में फेंक दिए जाते और उधर से गिरते उन हाथियों के दंताग्र भागों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिए जाते। मतलब हाथी के जो आगे के दांत होते हैं उनसे उनको विदीर्ण कर देते थे। कितने ही योद्धा हाथियों द्वारा पकड़े जाने पर उनके दांतों से ही मार डाले गए। महाराज, बहुत से विशालकाय गजराज सेना के भीतर घुसकर कितने ही पैदलों को सहसा पकड़कर उनके शरीरों को बारंबार पटक झटक कर चूर चूर कर देते थे और कितनों को व्यजनों के समान घुमाकर युद्ध में मार डालते थे। व्यजन मतलब पंखा होता है, जैसे पंखे के समान घुमाकर फेंक देते थे। प्रजानाथ, जो हाथियों के आगे चलने वाले पैदल थे, वे दूसरे पक्ष के हाथियों के शरीर को जहां तहां रणभूमि में अत्यंत घायल कर देते थे। कहीं कहीं पैदल सैनिक प्रास तोमर शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष के हाथियों के दोनों दांतों के बीच के स्थान में कुंभ स्थल में और होठों के ऊपर प्रहार करके उन्हें अत्यंत काबू में कर लेते थे। कितने ही हाथियों को अवरुद्ध करके पार्श्व भाग में खड़े हुए अत्यंत भयंकर रथी और घुड़सवार उन्हें बाणों से विदीर्ण कर डालते थे, जिससे वे हाथी वहीं पृथ्वी पर गिर जाते थे। उस महासमर में कितने ही हाथी सवार सहसा तोमर का प्रहार करके ढाल सहित पैदल योद्धाओं को गिराकर उसे वेग पूर्वक धरती पर रौंद डालते थे। माननीय नरेश, उस घोर एवं भयानक युद्ध में कितने ही हाथी निकट आकर अपनी सूंडों से कुछ आवरणयुक्त रथों को पकड़ लेते और आवरणयुक्त मतलब रथ ऐसे थे जो ढके हुए थे ऊपर से, और उन्हें वेग पूर्वक खींचकर सहसा दूर फेंक देते थे। फिर वे महाबली हाथी भी प्राण नाराजों से मारे जाकर वज्र के तोड़े हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बहुत से पैदल योद्धा दूसरे योद्धाओं को निकट पाकर युद्ध स्थल में उन पर मुक्कों से प्रहार करने लगते थे। कितने ही एक दूसरे की चुटिया पकड़कर परस्पर झटकते फेंकते और एक दूसरे को घायल करते थे। योद्धा अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर उनके द्वारा शत्रुओं को पृथ्वी पर पटक देता था और एक पैर से उसकी छाती को दबाकर उसके छटपटाते रहने पर भी उसका सिर काट लेता था। राजन, दूसरा सैनिक किसी गिरते हुए योद्धा का अपनी
योद्धा का सिर अपनी तलवार से काट लेता था और कोई जीवित शत्रु के ही शरीर में अपना शस्त्र घुसेड़ देता था। भारत वहां योद्धाओं में बहुत बड़ा मुष्टि युद्ध हो रहा था। मुष्टि यानी मुक्के से। साथ ही भयंकर केस ग्रहण और भयानक बाह युद्ध भी, केस ग्रहण मतलब बालों को पकड़कर भी युद्ध चल रहा था। कोई कोई योद्धा दूसरे के साथ उलझे हुए सैनिकों से स्वयं अपरिचित रहकर नाना अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध में उसके प्राण हर लेता था। इस प्रकार जब सभी योद्धा युद्ध में लगे हुए थे और तुमुल संग्राम चल रहा था, उस समय सैकड़ों हजारों कबंध यानी धड़ उठ खड़े हुए थे। खून से भीगे हुए शस्त्र कवच गाढ़े रंग में रंगे हुए वस्त्रों के समान सुशोभित होते थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण उस महाभयानक युद्ध में बड़ी हुई गंगा के समान जगत को कोलाहल से परिपूर्ण कर रहा था। राजन जोर से व्याकुल योद्धा पहचान में नहीं थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा लोग युद्ध अपना परम कर्तव्य है यह समझकर जूझ रहे थे। महाराज, सामने आए हुए अपने और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी अपने ही पक्ष के लोग मार डालते थे। दोनों सेनाओं के वीर मर्यादा शून्य होकर युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। राजेंद्र, टूटे हुए रथों, धराशायी हुए हाथियों, मरकर गिरे हुए घोड़ों, गिराए गए पैदल सैनिकों से क्षण भर में यह पृथ्वी ऐसी हो गई थी कि वहां चलना फिरना हो गया था। भूपाल, क्षण भर में वहां भूतल पर खून की नदी बह चली। कर्ण ने पांचालों का और अर्जुन ने त्रिगर्तों का संहार कर डाला। राजन, भीमसेन ने कौरवों तथा आपकी गज सेना को सर्वथा नष्ट कर दिया। इस प्रकार सूर्यदेव के अपराह्न काल में जाते जाते कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में महान यश की अभिलाषा रखने वाले वीरों का यह विनाश कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार हमारा 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 29वां अध्याय अभी हम कल पढ़ेंगे। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं क्योंकि थोड़ी चर्चा भी करेंगे। कल हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय। ये अभी एक बार हो चुकी है पहले ही, अब दोबारा भी होगी। चलिए, आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो कर्ण है उसके सेनापति